बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा सचिन स्टोरी में आए रोज़ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त जिस तरह भारतीय मीडिया ने सीमा और सचिन की स्टोरी को हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे में एक के बाद एक नया इंकशाफ हो रहा है। जहाँ पे भारत में बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पाकिस्तान से भी बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही हैं। अब सीमा का वो घर जहाँ पर सीमा रहती थी वो सामने आया, वो गली मोहल्ला सामने आया, मोहल्ले के लोग सामने आए। मोहल्ले के लोगों ने बहुत सी बातें बताई। पहले मालिक मकान के बेटे ने बताई, अब मालिक मकान ने बताई। उसके बाद और वो दोस्तें जिन्होंने सीमा की दोस्त होने का जो दावा किया था, वो कौन थी और उनकी असलियत क्या थी, और सीमा जो है वो अपनी दोस्तों के बारे में क्या कहती है। और फिर सीमा की एक वीडियो है जिसमें वो नाच रही है। सीमा की कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें से ये एक वीडियो है जिसमें एक शख्स के साथ ये नाचती हुई नज़र आती है। वहाँ पर बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये इसकी अय्याशी के मनाज़िर हैं, और लोगों ने ये भी कहा कि देखा, हम नहीं कहते थे कि ये दुबई में डांसर है, और दुबई में चूँकि ये डांसर है तो ये देखो इसके साथ कौन नाच रहा है। तो ये तो सचिन को बहुत बड़ा झटका लगा के जाएगी। तो ये सब कुछ तो हमने सुना, लेकिन अब होता क्या है कि कुछ बातें जो है उनकी वजाहत हुई कि कुछ बातें वाक़तन प्लांटेड थी, लेकिन कुछ बातें वाक़तन हकीकत हैं। जो हकीकत है वो मैं आपको दिखाऊँगी, वीडियो में सुनाऊँगी, और जो हकीकत नहीं है वो भी आपको सही-सही बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एक एंकर है बासित के नाम से, वो कुछ लोगों को सामने लेकर आए जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो फेक निकले, लेकिन उनमें से कुछ लोग यानी कि 2 लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक निकले। उसके बाद सीमा ने भी इन लोगों के बारे में कुछ बताया। वो सब कुछ क्या है ज़रा आज इस वीडियो में जानिएगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं जनाब सीमा की दोस्त की तरफ। एक लड़की जिसने सीमा की दोस्त होने का दावा किया कि मैं बचपन से उसको जानती हूँ, तो उसने तो बिल्कुल ही झूठ बोला। लेकिन एक और लड़की जिसने सीमा की दोस्त होने का दावा किया, उसके ताल्लुकात जो है सीमा के साथ हैं, अभी तक हमारे ज़राए तो है ये बताते हैं। अलबत्ता सीमा से जब पूछा गया कि आपके दोस्त, आपका पुराना आशिक और बहुत से लोग जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर सीमा कहती है जी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये वो वक्त था जब इसको एटीएस ने 3 दिन के लिए अपनी तहवील में रखा था, और उसके बाद इसको इसके शौहर कह लें या दोस्त कह लें सचिन, और साथ में इसके सचिन के बाप को छोड़ा। तो उसके बाद ये अपने घर आती है। अपने घर के सहन में जब ये बैठी होती है, वहाँ पे बहुत से मीडिया वाले वहाँ पहुँचते हैं, उससे सवालात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है। वहाँ पे सीमा से सवाल किया जाता है कि आपकी तो दोस्तें सामने आ रही हैं, आपके महबूब सामने आ रहे हैं। वो कहती है देखिए जी, ये सब कुछ झूठ है। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये अपनी-अपनी कहानियाँ बना रहे हैं। तो देखिए सब कुछ झूठ नहीं है, बहुत सी बातें दुरुस्त है, उसके मोहल्ले के लोग भी सही हैं। बहुत से लोगों ने तो जैसे ही सीमा का नाम सुना तो उन्होंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया, यानी कि एक तरह की नफ़रत और बेज़ारी का इज़हार किया। ज़ाहिर-सी बात है, अपनी-अपनी फीलिंग्स है, अपने दीन के साथ जो एक अटैचमेंट है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान को वहाँ बैठ के बदनाम कर रही है, पाकिस्तान के बारे में गलत-गलत बातें कर रही है, तो ये एक रिएक्शन तो था नॉर्मल। उसके बाद कुछ लोगों ने फिर इसके बारे में बातें की, जिनमें से एक शख्स जो है इसका मालिक मकान है। अच्छा, अब मालिक मकान ने इसके बारे में बताया कि ये हमारे यहाँ पर रहती थी, और इसके क्या यहाँ पर रोज़ व शब थे, उसके बारे में उसने कुछ बातें बताई हैं, और कुछ उसके वहाँ पे जानने वालों ने बताई हैं। जो मालिक मकान ने बताई हैं, पहले मैं वो आपको सुनवा देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको सुनवाती हूँ कि इसके कुछ और महल्लेदार जो हैं इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, जो कुछ और महल्लेदार हैं। तो सबसे पहले तो ये सुनिएगा कि मालिक मकान जो है वो क्या बता रहे हैं। और भाई 3 साल हुए उसका अब्बू जो था उसने मेरे से मकान लिया किराए पे, वो इधर बैठे थे, और उसके अब्बू का भी इंतकाल हो गया। फिर वो अकेली थी हमारे घर में, इधर रहती थी। वो पैसे उसके मियाँ ने भेजे थे, उसने मकान खरीदा। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो मकान बेचा। फिर वो बोला तो हम अच्छा मकान लेंगे, पैसे में अपने मियाँ से लेती रही। फिर वो हम तो अचानक हमारे को बोला तो हम जा रही है गाँव, कुछ दिन उधर रहेंगे, 4-5 दिन, हमारे सामान का ख्याल रखो, फिर हम वापस आ जाऊंगी। वो गई तो फिर वापस नहीं आई। हमने उसके मियाँ को फ़ोन पे बोला तो भैया तेरे घर वाले तो चले गए, सामान तेरा इधर पड़ा है। जी, ये आपने सुना। मालिक मकान ने बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर रहती थी, किस तरह से उसका शौहर उसको पैसे भेजता था, जो ये बातें करती है कि नहीं उसका सलूक अच्छा था। कभी कहती है 1-2 बार उसे ये कहा कि हाँ ठीक है, ठीक था, मारता भी था और देता भी था, चीज़ें भी देता था, लेकिन इससे कई दफ़ा कहा कि मुझे कुछ भी नहीं देता था। तो उस मालिक मकान ने बताया कि हाँ, इसका शौहर जो है इसको चीज़ें भेजता था, पैसे भेजता था, इसने मकान भी खरीदा, ये यहाँ पर रहती थी, इसका खर्चा भी आता था, और ये कहकर यहाँ से गई कि मैं तो गाँव जा रही हूँ, और मैंने तो बाद में इसको टीवी पे देखा। अच्छा, ये तो मालिक मकान बता रहे हैं। उसके बाद कुछ महल्लेदार हैं जिनकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई, और उन्होंने भी कुछ चीज़ें शेयर की। वो बताते हैं कि जनाब ये जो सीमा नामी खातून है, ये तो और हैरानकुन बात है मेरे लिए कि ये तो बड़े अच्छे से नमाज़ पढ़ना भी जानती थी।
ये तो नमाज भी पढ़ती थी, ये मोहल्ले में मुख्तलिफ किस्म के जो मिलाद और इस तरह की चीज़ें होती थी उनमें भी बहुत जाया करती थी, और इसका मिलना मिलाना भी सबके साथ था, और इसकी दोस्तियाँ भी थीं, और इसकी कुछ दोस्तें जो हैं उन्होंने मतलब कि बेसिकली अब लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते क्योंकि ख़वातीन होती हैं, पर्दे का भी कॉन्सेप्ट है, लोग नहीं चाहते कि हमारी औरतें जो है मीडिया पर आएँ, लेकिन कुछ बड़ी बूढ़ियों ने ये बताया कि हाँ, ये थोड़ी-सी बोल्ड थी, आउटगोइंग थी, लेकिन फिर थोड़े से अल्फाज़ वो हज़फ भी कर गईं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये बहुत मिलती-मिलाती थी, और हमें तो हैरत हुई कि इसको कलमा नहीं आता या इसको नमाज़ नहीं आती। हमारे लिए ये बात जो है वो हैरत अंगेज़ है। शायद वो अपने आप को ज़्यादा हिंदू शो करने के लिए या फॉर व्हाट रीज़न्स वो एक बड़ा ही अजीब-सा उसने एक पैंतरा बदला है, और वो चीज़ जो है लोगों के लिए हैरानकुन है। लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अभी कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आएँगी आने वाले वक़्त में। अब ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ कि ये सचिन जो है, ये तो सीमा का भी बाप निकला। कैसे? जनाब, सचिन जो है ना, ये बड़ा ही चालाक इंसान है। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ क्योंकि सचिन नामी ये जो लड़का है, हमेशा आपको दिखाई देता है कि हर जगह सीमा बोलती है। चलो ठीक है, सीमा उम्र में उससे बड़ी है, सीमा उससे बड़ी है, समझदार है, बाल बच्चेदार है। सचिन जो है वो तो छड़ा-छांट लड़का था, तो उसको शायद इतनी समझ नहीं होगी, शायद वो शाय होगा, शायद ऐसा है कि सीमा ने उसको डोमिनेट किया हुआ है, उसके ऊपर हावी है, और जो बात है वो सीमा ही करती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये सचिन बड़ा ही तेज़ है। सचिन ने जब सीमा के कान में कुछ कहा तो सीमा ने फिर रोने की एक्टिंग शुरू की, फिर रो रो कर पूरी मीडिया को दिखाया। यानी कि सचिन ने उसको बताया कि इस वक्त तुम्हें सिंपैथी गेन करनी है। सचिन ने उसको बताया कि तुम सबको बताओ कि तुमने हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है, क्योंकि हिंदू धर्म अपनाने की वजह से लोग तुम्हें अपना बना लेंगे। फिर यही सचिन है जिसने मीडिया पर बैठकर लोगों से अपील की कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना, ये आपकी बहन और बेटी है, इसने हमारा धर्म अपनाया है, मैंने इसके बच्चों को पालना है, मैंने अपना घर चलाना है, हमें सपोर्ट किया जाए। तो ये सचिन है जो बड़ा ही तेज़ है। उसके बाद सचिन की एक और तेज़ी सामने क्या आती है कि जब सचिन से पूछा जाता है कि भाई सचिन, तुम जो हो, तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि सारा सवाल तो ये आया ना कि सीमा जो है वो पहले गई दुबई, दुबई से आई नेपाल, फिर गई दुबई शारजाह, शारजाह से आई खटमंडू, खटमंडू से गई इंडिया, तो तुम क्यों नहीं गए? तो ये मौसूफ कहते हैं कि मैं जाना चाहता था। अच्छा देखिए, पहले सीमा ने ये बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, मैं उसको समझा रही थी कि तुम्हें ये करना होगा, उसको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सीमा बहुत समझदार थी। ये सीमा और ये दोनों गेम्स खेलते थे, तो जितनी गेम्स ये खेलती थी उतनी गेम्स वो भी खेलता था, जितनी समझदार ये थी उतना समझदार वो भी था। वो तो फिर लड़का था, बाहर निकलता है, दुनिया का थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा, ये तो घर में रहती थी, लेकिन फिर भी सीमा ज़्यादा होशियार थी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ज़्यादा सचिन होशियार है। किस तरह? सचिन को जब उसने कहा कि तुम आ जाओ तो वो अनजान बन जाता था, यानी कि मैं नहीं जा सकता, मुश्किल है, फंसे तो वो फंसे, पाकिस्तान में इतना फ़ायदा नहीं होगा, हिंदू धर्म में आएगी तो मेरी वाह-वाह हो जाएगी, मेरे लिए अच्छा होगा। सोशल मीडिया अकाउंट बन गए, यूट्यूब चैनल बन गया, टिकटॉक अकाउंट बन गए, वायरल ये हो गए, जो इनका मकसद था पूरा हो गया। अब उसके बाद जब इनके ऊपर कोई बात आएगी तो इनको डिपोर्ट करने की बात होगी, तो फिर इनको बहुत तरफ से खुशामदीद कहा जाएगा, और फिर ऐसे ममालिक में जहाँ पे इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जाता है जिनकी जान को ख़तरा हो, तो वहाँ पे ये चले जाएंगे, क्योंकि ये शो कर रहे हैं मुसलसल, इनके जुमले जो हैं इस तरह के हैं कि हमारी जान को ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मैं अपने प्यार से अलग नहीं हो सकती। और आप यकीन मानिए कि जब ये ATS से आई थी तो इसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, ये बिल्कुल नॉर्मल थी, ये मुस्कुरा के बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रही थी। यहाँ तक कि सचिन ने इसके कान में कुछ कहा और उसके बाद इसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो इनको पूरी यकीन दहानी करा दी गई है कि आपको हम अच्छी जगह भेज देंगे, फिक्र नहीं करें, रोना धोना नहीं है, लेकिन रोना धोना है लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब, सचिन से फिर सवाल किया मीडिया ने, डायरेक्ट सवाल कर लिया ना। पहले तो सीमा कहती थी कि वो नहीं आ सकता, उसे समझ नहीं आती थी, जबकि समझ से सब आती थी। फिर जब सचिन से सवाल किया कि मिस्टर सचिन आप क्यों नहीं चले गए, तो सचिन ने सुनिए कि क्या कहा। सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने के बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं, जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ आप वहाँ पर। अच्छा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सीमा कितनी चालाक है। अब ये कहता है कि मैं तो आना चाहता था, मेरे कागज़ भी रेडी थे और मैंने इसको कहा कि मैं आ जाता हूँ, तो इसने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ में ओम गुदा हुआ है।
तुम्हारे हाथ पे ओम लिखा हुआ है, यूं करो तुम रहने दो, तुम पकड़े जाओगे, तुम मुसीबत में फंस जाओगे, तो मैं ही आ जाती हूँ। जबकि यही सीमा है। इसका इंटरव्यू मैंने खुद सुना जिसमें इसने ये बोला कि मैं सचिन को मैंने पहले बताया, एक तो वो बेचारा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, कैसे आता, क्या करता, मैं तो प्यार के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती, जबकि प्यार के नाम पे अब पूरी दुनिया से मांगा जा रहा है। लेकिन ये कहती है कि मैं तो प्यार के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दे सकती। और जब मैंने इसको बताया तो इसको समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा तुम रहने दो, मैं ही आ जाती हूँ। अब वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो रेडी था, पेपर भी तैयार थे, लेकिन इसने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथ पे ओम लिखा हुआ है, तो तुम कैसे आओगे, तुम छोड़ो, मैं ही आ जाती हूँ। तो ये पूरी जो है ना एक जलेबी है, और जलेबी बनाने वाली ये मिस सीमा है। और ये सीमा जो है ये बड़ी चालाक है, लेकिन ये लड़का जो है ये महा चालाक है। तो ये सारा कुछ जो है ये लोगों को इस वक्त खूब अच्छे तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है, और एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। अब मैं आपको जरा जाते जाते बता दूं कि ये जो दोस्त वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता दिया हकीकत क्या है। एक वीडियो थी जो इसकी वायरल हुई, जिसमें एक शख्स इसके साथ है, और ये कहा गया कि जी ये तो वही सियासतदान है जो दुबई में जिसने इसको बुलाया है और जो इसको यहाँ इंडिया में सारा फैसिलिटेट कर रहा है। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो असल में इसका कैरेक्टर ही ख़राब है और ये मुख्तलिफ लोगों के साथ नाचती थी, गाती थी। तो वल्लाह आलम, लेकिन इसने अपने बयान में ये कहा कि बड़े अफसोस की बात है, वीडियो में जो मेरे साथ नाच रहा है वो मेरा बाप है, मेरा वालिद जो कि 3 साल पहले या पता नहीं कितना अर्सा पहले फौत हो चुका है। तो वो कहती है कि ये तो मेरे साथ मेरा बाप था, और ये बच्ची की सालगिरह या बच्चे की सालगिरह थी, जो भी थी, और उसमें ये तमाम तर चीज़ें जो है ये हुई थी, और मेरे बाप को ही मेरा बॉयफ्रेंड पता नहीं क्या कुछ बना दिया गया। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ भी आपको मैं बता दूं कि ये उसके बकौल उसका बाप है, और ये चीज़ें जो है अभी मीडिया से कंफर्म भी हो जाएंगी, हैदर से भी कंफर्म होंगी इंशाल्लाह। अनकरीब हैदर का एक इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हैदर जो है इन तमाम सवालों के जवाब भी देगा, उस मालिक मकान की बातों का भी जवाब देगा, ये ईद मिलाद और इन चीज़ों की महफिलों में इसका जाना था, ये क्यों नमाज के बारे में झूठ बोल रही है, ये डांस करने वाला इसके साथ कौन है, कितना इसका एक्सपोजर था, कितनी बार ये दुबई गई नहीं गई, ये सब बातें जो है ये जानने वाली हैं हैदर से इंशाल्लाह। जब इंटरव्यू होता है तो ज़रूर आपको मैं बताऊंगी, और इस बारे में आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।